महाभारत एक ऐसा प्रसिद्ध ग्रंथ जिसके बारे में लगभग सभी को ज्ञात होगा, जिसका हर एक प्रसंग शिक्षाप्रद है। इसी महान ग्रंथ में एक प्रसंग है जहां पर यक्ष युधिष्ठिर संवाद होता है। इस प्रसंग का पूरे महाकाव्य में अपना एक अलग ही विशेष स्थान है। इस प्रसंग में युधिष्ठिर के चारों भाई अपनी गलती के कारण मारे गए थे, लेकिन युधिष्ठिर ने अपनी समझदारी के कारण उन्हें पुनर्जीवित कर दिया था। दरअसल जब पांडव अज्ञातवास में थे, तब एक दिन युधिष्ठिर ने नकुल को पानी लेने के लिए भेजा। नकुल को तालाब ढूंढने में काफी कठिनाई हुई। अंततः जब वह तालाब के पास पहुंचा, तब वह न केवल थक गया था बल्कि प्यासा भी था। ऐसे में उसने पानी पीना चाहा, लेकिन इस तालाब में एक यक्ष रहता था। यक्ष ने नकुल को पानी पीने से रोका और कहा कि ये पानी तुम तभी पी सकते हो जब तुम मेरे सवालों का जवाब दे दोगे। नकुल ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया और तालाब का पानी पी लिया, लेकिन पानी पीते ही नकुल की जान चली गई। इसके बाद जब काफी देर तक नकुल वापस नहीं पहुंचा, तो युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा, लेकिन उसने भी नकुल की तरह ही यक्ष की बातों को अनसुना कर दिया। वह भी तालाब किनारे गिर पड़ा। इसके बाद अर्जुन और फिर भीम भी तालाब पर पहुंचे, लेकिन सभी एक एक करके यक्ष की बातों को अनसुना करते रहे और पानी पीकर जान गंवाते रहे। जब सभी भाई वापस नहीं लौटे, तब आखिर में युधिष्ठिर भी तालाब पर पहुंचे और देखा कि उनके चारों भाई तालाब के किनारे निर्जीव पड़े हैं। उन्हें मृत देखकर वह परेशान हो जाते हैं और उनका नाम पुकारते हुए विलाप करने लगते हैं। तभी वहां यक्ष प्रस्तुत होते हैं और उन्हें बताते हैं कि हे युधिष्ठिर, मैं यक्ष हूँ। मैंने तुम्हारे भाइयों से कहा था कि मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात ही जल लेना, किंतु वे ना माने और उनका यह परिणाम हुआ। अब तुम भी यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल ग्रहण करने का प्रयत्न करोगे, तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। यक्ष की बात सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे यक्ष, मैं आपके अधिकार की वस्तु को कदापि नहीं लेना चाहता। आप अपने प्रश्न पूछिए। यक्ष का प्रश्न, पृथ्वी से भारी क्या है? उत्तर, पृथ्वी से भारी यानी बढ़कर है माँ। इसके बाद यक्ष ने पूछा कि आकाश से ऊंचा क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, पिता का कद आकाश से भी ऊंचा होता है। यक्ष ने अगला सवाल किया कि वायु से तेज क्या चलता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मन की गति वायु से भी तेज होती है। यक्ष ने पूछा कि तिनकों से अधिक संख्या किसकी है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि चिंताओं की संख्या तिनकों से अधिक होती है। अगला प्रश्न, आंखें कौन नहीं मूंदता? उत्तर, मछली सोने पर भी आंखें नहीं मूंदती। यक्ष ने पूछा कि रोगी का मित्र कौन है? मृत्यु के समीप व्यक्ति का मित्र कौन है? इस पर युधिष्ठिर ने कहा, चिकित्सक रोगी का मित्र है और मृत्यु के समीप व्यक्ति का मित्र है दान, अर्थात उसके जीवन भर किए गए दान के अनुसार ही उसके कर्मों का लेखा जोखा निर्धारित होता है। इस प्रकार यक्ष ने युधिष्ठिर से 100 सवाल पूछे और युधिष्ठिर ने सभी सवालों के सही जवाब दिए। अंत में यक्ष ने कहा, मैं तुम्हारे उत्तरों से संतुष्ट हूँ, अतः मैं तुम्हारे एक भाई को जीवन दान देने को तैयार हूँ। बोलो, तुम्हारे किस भाई को मैं जीवित करूँ? युधिष्ठिर ने कहा, आप नकुल को जीवित कर दीजिए। तब यक्ष ने कहा, तुम इतने बलवान भीम को क्यों नहीं जिंदा करना चाहते? या चाहो तो अर्जुन को जीवित करा लो, कम से कम ये लोग तुम्हारी रक्षा तो करेंगे। नकुल से तुम्हें क्या लाभ? युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्ष, धर्मात्मा पांडु की 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। मेरी भीम और अर्जुन की माता कुंती थी तथा नकुल और सहदेव की माद्री। इसलिए जहां माता कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ, वही माता माद्री के भी एक पुत्र नकुल को ही जीवित रहना चाहिए। इसीलिए मैंने नकुल का जीवन दान मांगा है। युधिष्ठिर के वचन सुनकर यक्ष ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे युधिष्ठिर,
मैं तुम्हारे विचारों से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे सभी भाइयों को जीवित करता हूँ। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।